Hello students, today we shall read the fifth chapter, 10th class, Footprint Without Feet. This is the title of the book as well as title of the chapter. This is a very interesting chapter और यह मेरा फेवरेट चैप्टर भी है। इस चैप्टर के जो थीम है इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है मिस्टर इंडिया, अनिल कपूर और श्रीदेवी की, जिसमें जो है एक वैज्ञानिक के ऊपर जो है फिल्म धारित है जो एक ऐसी दवा का आविष्कार करता है जिसको पीकर जो है कोई भी व्यक्ति इनविजिबल हो जाता है, ट्रांसपेरेंट जो है वो बन जाता है और वो कहीं दिखाई नहीं देता। तो लेट अस रीड दिस चैप्टर। ये लंदन के, इंग्लैंड के लंदन शहर के बारे में इसको बताया गया है। वहाँ का इसमें जो है जो स्थान बताए गए हैं वो लंदन की स्ट्रीट्स के बारे में बताया गया है, जहाँ पर ये वैज्ञानिक जो है लुका छिपी करता रहता है। The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. bare feet होता है नंगे पाँव। कि दो लड़के जो है बड़ी हैरानी से कीचड़ के इन प्रिंट्स को ए पेयर ऑफ मतलब दो पाँव के निशान, एक जोड़ा पाँव के निशान, नंगे पाँव के निशान जो है बड़ी हैरानी से जो है वो देखते हैं। What was a barefooted man doing in the steps of the house in the middle of the London? वो कहता है बच्चे जो है वो इसलिए हैरान थे और सोच रहे थे कि लंदन के बीच में जो है कि बेयरफुटेड नंगे पाँव के निशान जो है ये कहाँ से जो है वो बन रहे हैं। एंड वेयर वाज द मैन, और जो व्यक्ति नंगे पाँव के निशानों को बना रहा है, फुटप्रिंट को बना रहा है, वह व्यक्ति कहाँ है। एज दे गैज्ड होता है ध्यान से किसी चीज़ को देखना। ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, और जैसे वो ध्यान से देख रहे थे उनकी ए फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम एनीवेयर नोवेयर, पता नहीं कहाँ से जो है एक के बाद एक जो है पाँव के निशान उनकी आंखों के सामने जो है वो बन रहे थे। फर्दर फुटप्रिंट्स फ्लोड वन आफ्टर अनदर मतलब एक के बाद एक, फिर वो इस तरह से जो है उनका क्रम जो है वो बनता जा रहा था। जैसे कोई व्यक्ति चलता है रेत पर या पानी में कीचड़ पर, तो उसके जो है पाँव कीचड़ से निकलकर जब बाहर आता है तो उसके पाँव के निशान जो इस तरह बनते चले जाते हैं वन बाय वन। डिसेंडिंग द स्टेप्स, डिसेंडिंग होता है ढलान में, वो ढलान में जो है पाँव के निशान बनते जा रहे थे। प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, जैसे जैसे जो है गली जो है आगे ढलान की तरफ जा रही थी, वो पाँव के निशान भी उसी तरह से आगे जा रहे थे। द बॉयज फॉलोड फैंसिनेटेड होता है आकर्षित, जब कोई बात किसी को आकर्षित करती है उसको हम फैंसिनेट कहते हैं। फॉलोड होता है उनका पाँव पीछा करना, किसका, कोई व्यक्ति तो था नहीं लेकिन वो दो बच्चे थे, वो उनके पाँव के निशानों का वो पीछा कर रहे थे। अनटिल द मड्डी इम्प्रेशंस, मड्डी मतलब कीचड़ के निशान, इम्प्रेशन वही पाँव के निशान, बिकेम फेंटर एंड फेंटर, फेंटर होता है धुंधले चले जाना। जैसे जब वो कीचड़ से बाहर निकला था और वो जो शुरू के निशान थे वो बड़े गहरे थे और बाद में जो है वो कीचड़ जो है और पानी जो है वो झड़ता चला जाता है और वो निशान जो है हल्के मंदम पड़ने लग जाते हैं। एंड एट लीस्ट डिसअपीयर्ड टुगेदर, और आखिरी में जो है पाँव के निशान जो है वो डिसअपीयर्ड होता है, कहीं जो है छुप जाना, अदृश्य हो जाना। The explanation of the mystery was really simple enough, और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है इस रहस्य की बहुत ही
बताना जो है वो बड़ा साधारण सी बात थी कि ऐसा क्यों हो रहा था। द बीविल्डर्ड होता है आश्चर्यचकित। बॉयज हैड बीन फॉलोड ए साइंटिस्ट, वो एक वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे। हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, और जिस वैज्ञानिक ने अभी अभी ये खोज की थी। डिस्कवर्ड होता है, डिस्कवरी से बना है, डिस्कवरी खोज करना, खोज कर ली थी। डिस्कवर्ड जिसने ये अभी अभी खोज लिया था कि एक आदमी के शरीर को कैसे पारदर्शी किया जाए, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। इसका मतलब क्या होता है पारदर्शी? कि जैसे एक गिलास है, गिलास में से जो है वो सूर्य जो है, धूप जो है आर पार चली जाती है, और जहाँ से जो है धूप आर पार चली जाती है तो वो चीज़ हमें बहुत कम जो है वो दिखाई देती है। ग्रिफन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपीरियंस आफ्टर एक्सपीरियंस, और ग्रिफन जो एक वैज्ञानिक का द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, उसने बहुत प्रयोग करके, एक के बाद एक प्रयोग करके यह खोज लिया था दैट ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि आदमी का शरीर भी इनविजिबल हो सकता है। क्योंकि हमें वस्तुएं तभी दिखाई जाती हैं जब प्रकाश की किरणें वहाँ टकरा कर जो है वो वापस आ जाती हैं, तब उसका इमेज जो है वो हमारी आंखों में बनता है। यदि प्रकाश की किरण सीधी चली जाए बीच में से तो वो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती या बहुत कम दिखाई देती है। जैसे कई बार यदि कांच का कोई बारीक सीट जो है शीशा होता है और कहीं जो है उस पर अपना सर टकरा देते हैं, वो दिखाई नहीं देती। फाइनली ही स्वेलोड होता है निगल जाना, गटक कर जाना। सर्टेन रेयर ड्रग्स एंड हिज बॉडी बिकम एज ट्रांसपेरेंट एज द शीट ऑफ ग्लास, और वो वैज्ञानिक जो है जब उसको अदृश्य होना होता है तो वो उस रेयर होता है दुर्लभ जो ड्रग होती है, दवाई एक किस्म की ड्रग, उस दवाई को जो है वो पी लेता था और उसकी जो शरीर है वो ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी बन जाता था, एज जैसे कोई गिलास की कोई तय हो। दाउ इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, हालांकि उसका शरीर जो है वैसा की वैसा रहता है। ऐसा नहीं है कि शरीर जो है वो ख़त्म हो जाता है, ऐसा नहीं होता था, लेकिन वो उस दवाई की वजह से उसके शरीर से प्रकाश की किरणें जो है वह आर पार निकल जाती थी, इसलिए वह अदृश्य हो जाता था। ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ब्रिलियंट होता है बहुत दिमाग वाला, बुद्धिमान। साइंटिस्ट दाउ ही वाज, ग्रिफन वाज रेदर ए लॉलेस पर्सन। लॉलेस पर्सन क्या होता है? गैर कानूनी। लॉ होता है कानून, जो कानून को न मानने वाला। हालांकि ग्रिफन जो है एक बड़ा बुद्धिमान वैज्ञानिक था, फिर भी वह गैर कानूनी था। ये क्वेश्चन भी इसमें यही क्वेश्चन बनता है कि हाउ द ग्रिफन वाज अ लॉलेस साइंटिस्ट। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम। लैंडलॉर्ड जो होता है मकान मालिक, जहाँ वो किराए पे रहता था, वह ग्रिफन को पसंद नहीं करता था। डिसलाइक करना, पसंद नहीं करना। हिम क्यों नहीं करना? ट्राई टू इजेक्ट हिम, और वह उसको इजेक्ट होता है बाहर निकालना, वह उसको अपने घर से बाहर निकालना चाहता था। इन रिवेंज, रिवेंज होता है बदले में। बदले में ग्रिफन सेट फायर टू द हाउस, और बदले में ग्रिफन ने उसके घर को आग लगा दी। सेट फायर होता है आग लगा देना। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, किसी को नज़र ना आए, वहाँ से भागने के लिए कि किसी को नज़र ना आए। ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, उसने अपने कपड़े उतार दिए। रिमूव होता है दूर कर देना, उतारना। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज clothes. To get away without being seen, he had to remove the become wonders. अब जब उसने जो है अपने कपड़े उतार दिए, और इस ड्रग्स का ये इफेक्ट था और ये कंडीशन थी, यदि किसी ने ड्रग जो है वैज्ञानिक ले लेता था और कपड़े फिर भी डाले हुए हैं, फिर वो दृश्य नहीं होता था। यही कंडीशन थी कि ड्रग पी के जो है उसको अपने कपड़े उतारने पड़ते थे, इसलिए वो नजर आते थे।
Thus it was that he became a homeless wanderer. और इस प्रकार वैज्ञानिक एक बेघर जो है घुमक्कड़ वंडरर होता है जो जिसका कोई ठिकाना न हो, एक जगह से दूसरी जगह घूमते फिरते हैं। जिस तरह से ये स्ट्रीट वंडरर होते हैं जो सिलेंडर को देते फिरते हैं, अपने सामान को जो है वो देते हुए इधर उधर घूमते हैं। अब वह है बिना कपड़ों के, बिना पैसों के और बिल्कुल अदृश्य हो गया था। अनटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड। और इस प्रकार वो जो है घूमते घूमते जो है एक कीचड़ में चला गया था। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट एज ही वॉक्ड। और इस जैसे वो चल रहा था तो वो अपने कीचड़ के पाँव के निशान छोड़ रहा था, जहाँ से ये चैप्टर जो है वो शुरू हुआ था कि फ्रेश मड्डी इम्प्रिंट ऑफ ए प्लेयर। ही एस्केप्ड ईजिली एनफ फ्रॉम द बॉयज हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन। और इस प्रकार वह जो है उन बच्चों से जो उसका पीछा कर रहे थे बड़ी आसानी से बच गया। एस्केप्ड होता है बच जाना। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर। लेकिन उसके जो साहस है, उसके जो कार्य है, यहीं ख़त्म नहीं हुए। ही हैड चूजन ए बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स। और उसे ये एक गलत समय जो है वो चूज़ किया था। चूजन होता है कि ये जो समय जो है उसने गलत जो है चूज़ किया भागने का घर से, घर को आग लगाकर बाहर भागने का, क्योंकि इस समय जो है लंदन में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। और वो बिना कपड़ों के था, विदाउट क्लोथ्स। इट वाज मिड विंटर। और ये गर्मियों की मध्य की बात थी, बीची गर्मियों की बात थी। द एयर वाज बिटरली, बिटरली होता है बहुत ज़्यादा, कोल्ड ठंडी, हवा जो है बहुत ज़्यादा ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स। वह बिना कपड़ों के कुछ नहीं कर सकता था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लीप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। और गलियों में इधर उधर भटकने की बजाय सारी रात उसने ये निश्चय किया कि मुझे किसी बड़ी दुकान में अपने आप को गर्म करने के लिए सरक जाना चाहिए। स्लीप का मतलब घुस जाना चाहिए। अब ये भी एक देखने की बात है कि स्टोर हमारे यहाँ जो है द वर्ड स्टोर को हम ऐसा मानते हैं जिसमें हम टूटा फूटा सामान या फालतू सामान रखते हैं, उसको हम यहाँ स्टोर कहते हैं। लेकिन इंग्लैंड में या कनाडा में या दूसरे अमेरिका में स्टोर जो है वो बहुत बड़ी बड़ी दुकानों को ही स्टोर का नाम दिया जाता है। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड। अब वो दुकान का जो है बंद करने का समय आ गया था। एंड एज सून एज द डोर्स वर शट। और एक जो जिसमें स्टोर में जिस बड़ी दुकान में उसने घुसना था, वो जैसे रात तो थी और उसका जो है नौकर जो है उसको बंद करने वाली थे और वो ग्रीफन अदृश्य ही था। द डोर वर शट, ग्रीफन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। और वो उस दुकान के अंदर घुस गया और उसने जो है किन किन चीज़ों का वहाँ पर आनंद लिया। ये प्लेजर ऑफ क्लोथिंग, उसने वहाँ जैसे उसको शरीर जो है वो ठंड से काँप रहा था, उसने वहाँ गर्म कपड़े डाल लिए। फीडिंग हिमसेल्फ होता है अपने आप को उसने खाना पीना ढूंढ लिया वहाँ स्टोर में। हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, बिना कोई किसी खर्च किए, क्योंकि वो चुपके से जो है उसमें स्टोर में एंटर हुआ था और वहाँ पर फिर कोई भी नहीं था। उसने जो है सभी, अब ये क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि उसने स्टोर में जाकर जो है वो क्या कुछ चुराया, क्या कुछ खाया ही और क्या एक्टिविटीज़ की। इसमें आप जो है क्वेश्चंस का आंसर जो है यहाँ देख सकते हैं। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, उसने बड़ा डिब्बे जो है वो फटाफट खोले भी और तोड़े भी। एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथ्स, उसने डिब्बों में से जो है डिब्बे खोले और उनको अनबॉक्स किया और उसमें से जो है उसने गर्म कपड़े निकाल कर पहने। सून विद शूज़, उसने जूते भी डाल लिए। एंड ओवरकोट एंड ए वाइड ब्रेम्ड
हेड, और एक लंबा जो है उसने एक जो है टोपी, जिसको हम कह सकते हैं हैट, वो भी उसने वहाँ ले ली और पहन भी ली। ही बिकेम ए फुली ड्रेस्ड, अब वो पहले इनविजिबल था, अब वो पूरा विजिबल बन गया, फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, वो दृश्य हो गया। लेकिन वहाँ उस समय दुकान में कोई भी नहीं था जो उसको देख सके। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी, और वो किचन में वहाँ पर गया और उसने जो है वहाँ, जैसे मैंने बताया था कि स्टोर जो है वो उसमें काफ़ी जो है सामान होता है, ड्रेसेस का और दूसरा खाने पीने का, किचन भी होती है उसमें। वहाँ से जो है उसने ठंडा जो है कोल्ड फ्रिज में से जो है वो ठंडा मीट जो है वो खाया और कॉफ़ी भी पी। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, और उसने जो है वहीं स्टोर में से जो है वो ग्रोसरी से जो है वो मिठाई और शराब की जो है वो वाइन भी उसने वहाँ पी। फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स, पाइल होता है रजाइयों का ढेर, और आखिर में जो है उसने ये बेफिक्रा था वो और रजाइयों के एक ढेर पे वो सो गया। तो आप इसमें बता सकते हैं कि उसने वहाँ पर क्या किया लंदन के स्टोर में। यह उसका पहला लालच कार्य किया। क्या किया उसने कि उसने घर में जो है अपने मकान मालिक के घर में आग लगा दी, सेट फायर, एंड देन ही entered in a shop, open the boxes and eat the meat and wear the dresses। तो इस प्रकार जो है आप जिसमें ये आंसर इसमें बता सकते हैं। क्विल्ट्स होते हैं रजाइयाँ। If only Griffin had managed to wake up in the good time, all might have been well। यदि ग्रीफन जो है उसको यदि समय रहते वो उठ जाता तो सब कुछ ठीक रहता। समय रहते मतलब कि अब दुकान के खुलने का समय है और वो जो है अपने आप को फिर इनविजिबल कर लेता वो ड्रग पी के, फिर तो उसको कोई बात नहीं थी। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका, रात का थका हुआ था तो वो समय पर नहीं उठ सका। एज इट वाज ही डिड नॉट वेक अप अनटिल द असिस्टेंट्स जो है नौकर की यहाँ पर दिया गया है जो दुकान में कार्य करने वाले हैं, वर ऑलरेडी अरवाइंग नेक्स्ट मॉर्निंग। जब सुबह हुआ और उन्होंने जो है दुकान को उसको स्टोर को खोला और खोलते ही जैसे वो उधर उसकी तरफ जो है बढ़ने लगे, व्हेन ही सा ए कपल ऑफ देम, और जब उसने जो है दो लोगों को अपनी ओर आते हुए देखा। अप्रोचिंग मतलब अपनी तौर आते हुए जाना, देखना। ही पैनिकड एंड बिगेन टू रन, और वो डर गया, उन दो लोगों को देखकर डर गया और उसने भागना शुरू किया। दे नेचुरली गेव चेस, हालांकि वो उसको पकड़ लेते। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स, और उसने क्या किया वैज्ञानिक ने, बस जल्दी जो है जब उसके पीछे लगे और वो भागने लगा और वो उनको तब तक दिखाई दिया, फिर वो उसने भागते जो है उसने कपड़े अपने फेंक दिए। वैज्ञानिक ने कपड़े जैसे वो कपड़े फेंकता था, जैसे उसने अपने सिर का हैट जो है वो फेंक दिया और उसकी गर्दन उसकी फिर नज़र नहीं आई। फिर धीरे उसने जो है अपना कोट जो शर्ट जो है वो सब निकाल के फेंक दिए। फिर वो जो है उसकी टांगे जो है वो धड़ से नीचे नज़र आया और फिर भागते उसने उन नीचे के वस्त्रों को भी छोड़ दिया। और सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, वो फिर एक बार फिर जो है वो अदृश्य हो गया। बट नैग्ड इन द चिल जनवरी एयर, लेकिन फिर से जो है वो जनवरी की ठंडी हवा में वो अदृश्य अपने आप को उसने अदृश्य पाया। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए theatrical company in the hope of the finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders। अब उसने जो है वहाँ से जो है स्टोर से जब भागने के बाद वो पकड़ा नहीं गया, भागने में सफल हुआ। फिर उसने जो है अब दूसरी एंट्री जो है उसकी थ्रेटिकल होता है ड्रामा करने वाली कंपनी, जो है स्टोर था वहाँ पर एक पार्टी जो है वो ड्रामा करती थी, या ऐसी दुकान जहाँ पर हम ऐसे वस्त्रों को ले सकते हैं कि हमें क्या बनना। जैसे हमारे यहाँ भी कुछ दुकानें होती हैं
जैसे अभी जो है कृष्ण जन्माष्टमी पर जो है बच्चे जो है ड्रेसेस ले लेकर जो है वो कृष्ण बने, या स्कूलों में जो है वो अलग अलग कार्यक्रमों में ड्रेसेस होती हैं। तो इस प्रकार जो है थेरेटिकल कंपनी जो इस प्रकार के ड्रामे भी करती है, वहाँ की उस दुकान में जो है वो दाखिल हो गया। उसने वहाँ सिर्फ कपड़े ही नहीं, हाइड ऐसे भी जो है विशेष कपड़े जो है उसने वहाँ से चुराए जो उसके कंधों को भी ढक सके। सिवरिंग विद कोट और सिवरिंग विद कोल्ड, और वो ठंड से जो है कांप रहा था। ही हरिड टू ड्यूरी लेन। अब यहाँ पर ये सिचुएशन क्या है कि लंदन के जब स्टोर में गया था वो जो है उस समय भी जो है इनविजिबल था, किसी को नज़र नहीं आया, बंद करते हुए अंदर चुपके से अंदर सरक गया था। और यहाँ जो है यहाँ भी वो इनविजिबल है, लेकिन यहाँ पर जो है वो लोग दुकान जो है वो पूरी खुली हुई है, वो चुपके से, हालांकि यहाँ भी वो चुपके से गया, अब भी वो इनविजिबल है, लेकिन यहाँ पर जो है दुकान के सभी लोग जो है उसमें अपने स्टोर में बैठे हुए हैं। He soon found a stable shop. He made his way invisible upstairs and came out a little, wearing bandages, bound his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat। और इस प्रकार उसने वहाँ पर जो है अंदर जाकर जो है वो ये चीज़ें सारी की सारी जो है वो अपने माथे पर लगाने के लिए जो है वो बहुत बड़ा बैंडेज पट्टियाँ होती हैं, काले चश्मे होते हैं, नकली नाक होता है, बिग बुशेस ये जिसको हम छोटी जैकेट भी बोलते हैं, एंड और लंबा एक जो है वो हैट उसने चुराया। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, और बिना किसी को नजर आए, हालांकि ये चीज़ें उसने वो पहनी नहीं थी, उसने हाथों में चुराई हुई थी। द क्लॉजली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, और उसने जो है शॉप कीपर जो है वहाँ पर बैठा था उसको बड़ा जोर से पीछे से धक्का दिया। आफ्टर विच ही रोब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और उसने जो है जो उसके पास धन था दुकानदार के पास वो भी उसने, रोब का मतलब लूट लेना, अपने पिछले चैप्टर में इस वर्ड को पढ़ा था कि वो सेंध मार करता था, लुटेरा, वो तिजोरियों को रोब करता था, लूटता था। तो इस प्रकार वो वहाँ से सामान लेके जो है वो भागता है, उनको पीट के भागता है दुकानदारों को। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन ही टुक ए ट्रेन, और वहाँ से जो है भागने के लिए जो है वहाँ उसके लंदन में उसका शोर मच गया था कि इस तरह से कई लोग तो उसको कहते थे कि वो भूत है, वो नज़र नहीं आता और वो पिटाई करता है। और वहाँ से जब उस लंदन में उसका शोर मच गया, उस भीड़ से भागने के लिए उसने जो है एक ट्रेन पकड़ी, ट्रेन टू द विलेज आइपिंग, एक गांव आइपिंग है काफ़ी दूर लंदन से, वहाँ गांव जाने के लिए उसने ट्रेन को पकड़ा, ट्रेन से वो वहाँ पर पहुँच गया। वेयर ही बुकड 2 रूम्स एट द लोकल इन, इन होती है सराय, और वहाँ पर जाकर जो है उसने एक की बजाय 2 कमरों को किराए पे लिया। अनयूजुअल, ये यहाँ ये भी क्वेश्चन बनता है कि ग्रिफिन का गांव में आना क्या उस समय अनविजुअल क्या बातें थी। अनविजुअल होता है कि जो लोग जिस चीज़ को जो है वो बड़ी अजीब नज़रों से देखे, आकस्मिक जो है वो कैसे जो है लोग देखते थे। तो उसमें इसमें क्वेश्चंस के आंसर में आप यहाँ पर देखेंगे कि हालांकि उस सराय में लोग जो है वो गर्मियों में आते थे, ग्रिफिन का सर्दियों में आना ही एक अनयूजुअल फैक्ट था। दूसरा फैक्ट ये था कि ज़्यादातर लोग जो है वो एक एक कमरा जो है किराए पे लेते थे, लेकिन ग्रिफिन ने एक सिंगल होने के बावजूद 2 कमरे किराए पे क्यों लिए। तीसरा ये था कि वो किसी से फ्रेंडली बात नहीं करता था, अकेला जो है वो कमरे में जो है 3 रात जो है कमरे के अंदर ही रहता था। तो ऐसा वो क्या करता था, ये लोगों के लिए अनयूजुअल था। चौथी बात ये थी अनयूजुअल उसकी ड्रेस थी, वो आम लोगों की तरह कपड़े नहीं उसने डाल रखे थे, जैसे लंबा कोट, लंबे जूते और काले चश्मे, और अजीब सा नाक था उसका और बड़ा टोप था। ऐसा लगता था कि वो कोई जादूगर या अपने आप में ही कोई रहस्यमय व्यक्ति है। इसलिए ग्रिफिन का आना लोगों के लिए बड़ा ही उत्सुकजनक था और लोग थोड़े उसको अजीब भी मानते थे। द अराइवल ऑफ द स्ट्रेंजर इन ये आर्टिकल है, एन इन विंटर वाज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट।
अनयूजुअल इवेंट्स हो जो आम ना हो, कि ग्रिफन का सर्दियों के मौसम में आना बड़ा अजीब लगा। ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन एक्सपीरियंस सेट ऑल टंग वैगिंग, ये इसको हम प्रोवर्ब बोलते हैं, टंग वैगिंग, सबकी जुबान पर एक ही बात होना। और इस अजनबी का इस तरह से गांव में आना जो है सभी की जुबान की चर्चा थी, सभी इसी बारे में लोग बातें करते थे। मिसिज हॉल कौन है, इसे ये नया करेक्टर है मिस्टर हॉल जो है, इसको पादरी जो है जिसको कहा गया है उसकी पत्नी है ये मिसिज हॉल। द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, जो सराय है जो मालिक है लैंडलॉर्ड्स, उसकी पत्नी मिसिज हॉल है। मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, उसने उसके साथ दोस्ती करने के बहुत प्रयास किए। वो घूम फिर के 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद ग्रिफिन के पास चली जाती किसी न किसी बहाने से, हालांकि वो भी उत्सुक थी उस व्यक्ति के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बातें जानने के लिए। उन्हें बहुत प्रयास किए, बट ग्रिफन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफन जो है उससे बात करना नहीं चाहता था। एंड टोल्ड हर, और उसको ग्रिफन ने स्पष्ट बता दिया, माई रीजन होता है कारण, फॉर कमिंग टू आइपिंग इज ए डिजायर टू सॉलिट्यूड होता है एकांत में, अकेले में रहना। उसने ये बताया मिसेज हॉल को कि देखो मेरा इस गांव में आना जो है बिल्कुल, मैं एकांकी जीवन जो है वो जीना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे आकर यहाँ डिस्टर्ब करे। आई डोंट विश टू बी ए डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, कि जो मैं अपना कोई कार्य करता हूँ मैं नहीं चाहता कि कोई आके उसमें विघ्न डाले, डिस्टर्ब करे। बिसाइड एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस, और यदि कोई बीच में आ जाता है तो हो सकता है कि मैं जो कार्य कुछ करता हूँ उससे जो है मेरा कोई दुर्घटना हो जाए और वो मेरे चेहरे तक को प्रभावित कर सकती है। अफेक्टेड होता है, अफेक्ट देखिए यहाँ पर 2 वर्ड होते हैं। इफेक्ट होता है ई से होता है जो EFF इफेक्ट, वो अच्छा प्रभाव। अफेक्टेड होता है बुरा प्रभाव, किसी चीज़ का एकदम से, जैसे आप धुएं में आ गए, ही अफेक्टेड यूर फेस एंड लंग्स, इसको अफेक्ट कर सकते हैं। कोई तंबाकू खाता है, स्मोकिंग करता है, उसको अफेक्ट उसका पड़ता है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वाज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट, इस वर्ड को देखेंगे, इसेंट्रिक होता है सन की कौन होता है कि वो लोगों में विश्वास न करे, जो व्यक्ति लोगों में विश्वास न करे और लोगों को शक की निगाह से देखे तो उसको हम इसेंट्रिक कहते हैं। बहमी जिसको कहते हैं हमारे लोकल डायलेक्ट में भी, ये व्यक्ति बड़ा बहमी है, भी बहम की कोई दवा नहीं होती, लोगों को शक की निगाहों से देखे, वो एक शक्की वैज्ञानिक था। हर गेस्ट, ये उसके लिए लगा है मिसेज हॉल के लिए, उसका गेस्ट कौन था, वैज्ञानिक। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और अपना अच्छा इम्प्रेशन जमाने के लिए वैज्ञानिक ने, ग्रिफन ने जो है उस मिसेज हॉल को जो सराय का किराया था वो एडवांस में 1 महीने का दे दिया। एडवांस का मतलब होता है पहले से ही देना। मिसेज हॉल वाज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पल, और इस प्रकार जो है मिसेज हॉल जो है उसके इस स्ट्रेंज हैबिट, उसकी अजीब आदतों को, और इरिटेबल जो है जल्दी से जो है गुस्सा हो जाने की बात को वो सहन कर गई, क्योंकि किराया उसने जो है एडवांस में उसको कुछ पैसे दे दिए। बट द स्टोलन मनी कहाँ से आया, ये कि उसने दूसरी थ्रेटिकल कंपनी से जो है वो धन चुराया हुआ था, इसलिए उसको स्टोलन मनी जो है वो कहा गया। डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। पहले महीने का तो उसने एडवांस में दे दिया, फिर दूसरे महीने जो है वो उसका अपना भी थोड़ा बहुत खर्च होता था, इसलिए वो फिर टाल मटोल करने लगा, वो धन जो है वो ख़त्म हो गया। एंड प्रेजेंटली ग्रिफन हैड टू एडमिट, और फिर बाद में जो है ग्रिफन ने यह मानना पड़ा, एडमिट होता है किसी बात को स्वीकार करना, दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और उसने मिसेज हॉल को बता ही दिया कि उसके पास जो है ज़्यादा अब पैसे नहीं है। ही प्रटेंडेड, अब ये बहाना लगाना, प्रटेंडेड होता है बहाना लगाना, जैसे कई बार बच्चे स्कूल में जाने की इच्छा नहीं होती और कह देते हैं कि मुझे बुखार है, इसको हम प्रटेंडेड कहते हैं, बहाना लगाना।
however that he was expecting a check to arrive at any time। वो ये बात झूठ बोलता था उसका मन रखने के लिए मकान मालिक का, मिसेज हॉल का, कि उसका एक बहुत बड़ा एक चेक आने वाला है और वो बैंक से फिर पैसे निकलवा कर जो है उसकी किराए की पेमेंट करेगा। शॉर्टली आफ्टरवर्ड ए क्यूरियस होता है बड़ी अजीब घटना, अनोखी घटना, और उसके बाद जो है एपिसोड अकड़ होता है घटित हो जाना, और उसके बाद जो है कुछ दिनों के बाद एक बहुत ही अजीब घटना घट गई। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग ए क्लर्जीमैन जो है उसके मिसेज हॉल के पति को ही, पादरी को कहा गया क्लर्जीमैन, पादरी, एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड, अवेकन्ड होता है जाग जाना, बाय द नॉइजेज इन द स्टडी, और उनका जो एक जो है स्टडी रूम था वहाँ से जो है कुछ आवाज़ें उनको सुनाई दी, दोनों को, पति पत्नी को। क्रीपिंग डाउन स्टेयर, जैसे अप स्टेयर होती है सीढ़ियों से ऊपर जाना, पैड़ियों से ऊपर जाना, और डाउन स्टेयर जो है वो पैड़ियों से नीचे जाना। क्रीपिंग डाउन स्टेयर दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी, चिंक ऑफ मनी होते जब सिक्के गिरते हैं तो आवाज़ आती है, इसको हम चिंक मनी की आवाज़। बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन डेस्क, और ऐसा उन्हें लगा कि किसी ने जो है उसके डेस्क से जो है सिक्के चुराए हैं और कुछ सिक्के जो है ज़मीन पर गिरे हैं, और यही आवाज़ जो है उन्होंने, दोनों ने, पति पत्नी ने रात को इसी आवाज़ को सुनकर वो सो रहे थे, जाग गए। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद ए पोकर, अब दोनों ने जो है शोर तो नहीं मचाया, वो चुपके से उठे और उन्होंने देखा कि क्या गड़बड़ है। हालांकि वो पहले से ही ग्रिफिन के बारे में बड़े उत्सुक रहते थे कि ये क्या कार्य करता है, इसने 2 कमरे किराए पे लिए, कि वो दूसरे कमरे में क्या करता है वो। विद ए पोकर होता है, जैसे आपने देखोगे एक तो जो है वो कसी होती है, लेकिन दूसरा जो है बेलचा जिसको हम कहते हैं, जिससे हम ऐसे जो है वो मिट्टी भर के ऐसे डालते हैं। उन्होंने जो है एक बेलचा ले लिया और ग्रैप्स फर्मली, बड़ी मजबूती से उन्हें पकड़ रखा था। वो पूरे उसके मूड में थे कि हो ना हो कुछ हमारे से किसी के साथ लड़ाई हो सकती है। इन हिज हैंड द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, और क्लर्जीमैन ने जो है एकदम से जो है उसका दरवाज़ा खोला ग्रिफिन का, और सरेंडर, उसको एकदम से आवाज़ भी लगाई कि सरेंडर करो। लेकिन जो है आगे इस चैप्टर्स में जो है मैं आपको बताता हूँ कि ये काफ़ी वैसे बड़ा चैप्टर्स है, कि इसमें जो है फलंग किया, और उन्होंने जैसे ही वो ग्रिफिन के कमरे में के अंदर गए और उन्होंने देखा देयर ग्रिफिन वाज नोवेयर, वहाँ पर कहीं भी नहीं था। उन्होंने इधर उधर देखा, दरवाज़ों के इधर उधर, इतने जैसे कमरा, इतना तो बड़ा कमरा भी नहीं था, कि उन्होंने जो है वो कहीं भी नजर नहीं आया, और दोनों के दोनों वो डर रहे थे। और फिर थोड़ी देर के बाद जो है वहाँ एक डाइनिंग टेबल था, उसकी जो है कुर्सी जो है वो बड़ी ज़ोर से हिलने लगी, और मिसेज हॉल को ये लगा कि ये जो कुर्सी हिल रही है वो उसकी जो सासू थी वो कोई कुछ साल पहले एक्सपायर हो गई थी, और उसकी सासू के साथ उसकी नहीं बनती थी, और उसको ये लगा कि हो ना हो उसकी सासू की आत्मा जो है उस कुर्सी पे आ गई, क्योंकि उसकी सासू जो है उस कुर्सी पर अक्सर बैठी रहती थी, तो उसे लगा कि उसकी सासू जो है वो उस कुर्सी में आ गई है। अपने अपने जो है वो ख्याल आते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद जो है मिसेज हॉल को ये लगा कि उसके पास से कोई लंबे लंबे सांस छोड़ रहा है, और उसे लगा कि कोई ना कोई जो है व्यक्ति उसके आसपास खड़ा है। तो इस प्रकार जो है वो कमरे में जो है उन्होंने उस कमरे को जो है तो बाहर से जो है थोड़ा बंद करने की वो कोशिश कर ही रहे थे, लेकिन वो कुर्सियाँ जो है वो जीवित हो गई कुर्सी, और हवा में जो है वो कुर्सी ऐसे चलने लगी, और उसने कुर्सी घुमा दी ग्रिफिन ने। हालांकि ग्रिफिन जो है वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था, और कुर्सी से जो है धक्के से जो है उस कमरे से जो है वो बाहर उन दोनों को ग्रिफिन ने निकाल दिया। और फिर मिसेज हॉल ने जो है गांव में शोर मचाया, गांव के लोग इकट्ठे हो गए, और उन्होंने देखा कि कोई जो है व्यक्ति तो है यहाँ, और हो ना हो ये वही व्यक्ति है जिन्होंने उनके कमरे किराए पे लिए हैं, ये हो ना हो वही वैज्ञानिक है। और फिर गांव के लोगों ने जो है मिस्टर जफर, एक पुलिस वाला है, उसको बुला लिया, और पुलिस वाले ने जो है
जब देखा कि वहाँ पर आया पुलिस वाला और लोगों ने जब बताया, मिसेज हॉल ने बताया कि यहाँ इस कमरे में जो है एक अदृश्य व्यक्ति है, तो वो ग्रिफन जो है कहने लगा कि मैं जो है किस प्रकार से जो है उस व्यक्ति को पकड़ूं। और तब तक उसने जो है ग्रिफन ने लोगों को दिखाने के लिए जो है पैंट जो है वो पैंट शर्ट जो है उसने डाल ली लोगों को दिखाने के लिए, और इस प्रकार जो है वो वहाँ से भागने लगा। और ग्रिफन जो है उसके जो है वो पीछे पीछे जो है वो भागने लगा। और ग्रिफन ने जो है वो दवाई जो है तब तक ले रखी थी, और फिर लोगों को डराने के लिए उसने भागते भागते जो है अपनी जो शर्ट थी वो निकाल दी, और फिर वो एक हेडलेस पर्सन बन गया। और ग्रिफन ये सोचने लगा यदि मुझे पकड़ भी लिया तो मैं क्या वहाँ जाकर थाने में क्या बताऊँगा कि मैंने किस व्यक्ति को पकड़ा है, इसकी क्योंकि पहचान तो इसकी कोई, जब सिर नहीं है तो इसकी पहचान कैसे होगी। और ग्रिफन जो है उसके पीछे दौड़ते दौड़ते वो ठोकर खाकर ग्रिफन जो है 2-3 बार नीचे गिर गया, और तब तक जो है उसने अपने सारे कपड़े जो है हवा में इसी तरह से फेंक दिए थे। तो कुछ लोगों ने भी देखा कि वो व्यक्ति जो है फिर से जो है एक अदृश्य व्यक्ति बन गया, और फिर से जो है वो तीसरी बार भी लोगों से बच गया। तीसरी बार कैसे? पहली बार जो है वो स्टोर रूम में जो है वो अदृश्य था, वहाँ से भागा। फिर दूसरी बार जो है उसने थ्रेटिकल कंपनी में जो है उसने चोरी करके वहाँ से वो भागा। और तीसरी बार जो है वो आईपिंग गाँव में लोगों से बच के जो है वहाँ से भाग गया। तो इस प्रकार ये जो कहानी बड़ी इंटरेस्टेड है, इसीलिए जो है इसके ऊपर, इस नावल के ऊपर जो है वो फिल्म बनी थी मिस्टर इंडिया। तो इस प्रकार आप इसके बच्चे क्वेश्चंस भी जो है वो करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।